क्या आपके सिर में एक तरफ दर्द रहता है और दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं? साथ में आपके जो सिर की नसें रहती हैं वो भी साथ में धड़कने लग जाती है, इतना ज़्यादा सीवियर आपको पेन होता है, साथ में आपको जी घबराता है, उल्टी जैसा फ़ील होता है। कभी-कभी आपको उल्टी भी हो जाती है, तेज़ रोशनी, आवाज़ से या फिर गंध से आपको परेशानी होती है। आँखों के आगे काले धब्बे दिखाई देते हैं और लाइटनिंग टाइप दिखाई देते हैं। कभी-कभी आपको बोलने और सोचने में परेशानी हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है माइग्रेन की। माइग्रेन क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और किस-किस स्थिति में इसमें चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट होता है, केस स्टडी के माध्यम से अपन समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे, बहुत तकलीफदेह विषय रहता है। माइग्रेन का दर्द बहुत सीवियर रहता है, हर कोई इसको सहन नहीं कर सकते। तो माइग्रेन के सिर दर्द के बारे में बात करेंगे कि आपकी जीवन की गुणवत्ता रहती है, उसको बहुत हद तक ये प्रभावित करता है, आपकी जीवन शैली को भी अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे, केस स्टडी भी है इसमें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि माइग्रेन को समझने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो अक्सर सिर के एक तरफ होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ये दर्द के साथ में जी घबराना, उल्टी होना, रोशनी जो लाइट होती है उससे रिफ्लेक्शन होता है, तो घबराहट टाइप महसूस होना, उससे सिर दर्द ज़्यादा होना, आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है इसमें, तो ये कंडीशन बनती है। यह सिर दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में रेगुलर वे में 7 घंटे से लेकर 24 घंटे तक पेन बना रहता है और हर किसी को प्रभावित कर सकता है, ये मेल फीमेल टाइप बच्चे हो। तो केस स्टडी इसमें ये है कि जैसे एक पेशेंट रहती है 28 ईयर ओल्ड की, उनको लगातार 6 महीने से सिर के बाएं तरफ तेज दर्द रहता है, उसके साथ में जी घबराता है, उल्टी होती है और तेज रोशनी से ज़्यादा परेशानी होती है। तो एम्प्लॉय की बात करें अपन, तो जैसे जो इसकी केस स्टडी की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट टीचर है। हर महीने 6 से 7 घंटे उन्हें तेज सिर दर्द होता है और दर्द शुरू होने से पहले उनकी आंखों के आगे चमकदार लाइट्स दिखती हैं, जिसे हम ओरा कहते हैं। 6 से 24 घंटे तक रहना, कुछ काम नहीं कर पाते हैं और क्या है कि अपनी लाइफ स्टाइल भी पूरी इफ़ेक्ट हो जाती है इसमें। तो जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो एमआरआई करवाते हैं तो नॉर्मल आती है इसमें, क्योंकि क्या कि इसमें कुछ भी डायग्नोसिस नहीं बनता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें कई बार स्ट्रोक और ट्यूमर निकलता है। बाकी उस केस में बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर ये कंडीशन बनती है कि जो स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन रहते हैं, या तो स्ट्रोक के कारण होता है या फिर कोई ट्यूमर वगैरह ब्रेन में होती है, उसके कारण पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। तो डायग्नोसिस में पता चला कि माइग्रेन विथ ओरा पेशेंट को हुआ है। तो इसमें क्या है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवाएं रहती हैं वो काफ़ी हद तक कारगर रहती हैं। दवाएं अगर यूज़ करते हैं तो उससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। उसके साथ में रिलैक्सेशन थेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है। नींद की आदत सुधारने की सलाह भी पेशेंट को दी जाती है। तो लगभग 3 महीने तक अगर माइग्रेन का ट्रीटमेंट रेगुलर चलता है तो इस केसेस में पेशेंट को 70 से 80% तक आराम मिल जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है। तो कारणों की बात करें तो माइग्रेन के क्या-क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सिर की एक तरफ दर्द रहता है, ठीक है। कभी-कभी क्या है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रहता है, क्योंकि क्या है कि फैमिली मेंबर्स में एक साइड किसी को पेन हो रहा है, वो नॉर्मल हेडेक भी है, तो वो क्या है कि आने वाली पीढ़ी में माइग्रेन तक बन सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर, या तो परिवार में किसी को है या फिर किसी को माइग्रेन था, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हार्मोनल चेंजेस देखा जाए इसमें, तो खासकर महिलाओं में मासिक धर्म के कारण जो बदलाव होता है हार्मोन्स के अंदर, उसके कारण माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका जीवन में तनाव ज़्यादा है, नींद की कमी है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है माइग्रेन का। या फिर आप खाली पेट ज़्यादा रहते हो, कुछ खास खाना नहीं खाते हो और कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो जिसकी वजह से क्या है कि माइग्रेन ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, चीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, तो ये कंडीशंस भी माइग्रेन को बढ़ाते हैं। अचानक मौसम का बदलना भी माइग्रेन के सिम्पटम्स को बढ़ा देता है, या फिर तेज़ लाइट, तेज़ साउंड, इसकी वजह से भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसमें डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, सबसे ज़रूरी। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी का शक रहता है, डॉक्टर को लगता है कि यार इसको और भी कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ये कंडीशन बनती है। या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है ब्रेन के अंदर पेशेंट का, तो इस केस में एमआरआई, सीटी स्कैन की एडवाइस की जाती है, गंभीर रोग होने की शंका बनती है तो।
इसका डायग्नोसिस इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के क्राइटेरिया के अनुसार किया जाता है। तो इसमें इलाज की बात करें तो एक्यूट ट्रीटमेंट होता है, इसमें कुछ दवाएं लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा और प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट लिखा जाता है। तो ये ट्रीटमेंट 2 टाइप्स के रहते हैं इसमें। उसके बाद में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी पेशेंट का किया जाता है, जैसे नियमित रूप से नींद और खाने का ध्यान रखना है, टेंशन स्ट्रेस से बचना है, व्यायाम या योग करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। माइग्रेन की डायरी बनाना है, कब माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हुआ है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, कैसे दर्द कितने घंटे तक बना हुआ है और पेशेंट को क्या क्या तकलीफ इसमें हुई है, उल्टी हुई है कि नहीं हुई है, आंखों के आगे बोरा बना है कि नहीं बना है, ये सारी सिचुएशन को जानना जरूरी है। अब माइग्रेन के बचाव की बात करें अपन तो ट्रिगर फूड्स से बचना है, मतलब अपने को पता है कि ये खाना मैं खाऊंगा या फिर ये फूड मैं खाऊंगा तो उसकी वजह से मेरे को हेडेक हो सकता है, तो उस फूड्स से बचना है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल स्क्रीन टाइम को काफ़ी कम करना है। रोजाना 7 से 8 घंटे की पेशेंट को नींद लेना है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और माइग्रेन का अगर अटैक आपको होता है तो स्टार्टिंग फेस में ही 10 से 5 मिनट के अंदर आपको दवा लेना है, देर नहीं करना है, नहीं तो क्या है कि सिविरिटी केस में दवाई पूरी तरह से काम नहीं करती है और ज़्यादा टाइम तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको या फिर आपके किसी मिलने वाले को ये अक्सर सिर दर्द होता है और वो नज़रअंदाज करता रहता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें। माइग्रेन का ट्रीटमेंट स्पेशल अवेलेबल है आपके लिए। सही इलाज और लाइफ स्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या फिर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि क्या है कि किसी की हेल्प हो पाए, माइग्रेन को समझ पाए, उसकी वजह से उसका इलाज कर पाए। थैंक यू।